Hello, good morning, everyone. I hope my voice is audible. Okay, so we are going to take the poem which we started day before yesterday. जो poem हमने परसों शुरू की थी, हम उसी को आज दोबारा लेंगे. Two stanzas are left. This poem is entitled. इस poem का title है क्या? If. If means यदि हिंदी में कहते हैं जिसे. If stands for some condition. किसी condition के लिए if use किया जाता है. If you do this, this is going to happen. अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. If stands for some condition. So this poem was written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling in 1895 in order to inspire his son named John. अपने बेटे जॉन को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये पोएम लिखी थी रूडयार्ड किपलिंग ने 1895 में. ठीक है, बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही वांटेड हिज सन टू लीड अ हैप्पी लाइफ. वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है एक अच्छा इंसान बने और एक सुखी जीवन बिताए. तो इस पर्पज से उन्होंने ये एक मैसेज के फॉर्म में या पोएम के फॉर्म में एक मैसेज है. ठीक है, a message is hidden in the form of a poem, and this message is given to John by the poet. John is the son of the poet. John जो है poet का क्या है, बेटा है. So let us take the second last stanza one more time. एक बार और second last stanza में start करूंगा यहाँ पे. If you can make one heap of all your winnings. अब देखिए every stanza begins with if. हर एक stanza if से शुरू होता है. If you can make one heap of all your winnings. Heap means ढेर. Winnings means आपको पता है winning क्या होता है, success, achievement. If you have achieved a lot in your life, if you have got everything in your life, आपको सब कुछ मिला जीवन में, आपने बहुत सफलताएं प्राप्त की. बट आपका टेस्ट तब होता है जब आप अपनी सारी सफलताओं को इकट्ठा करके, अपनी सारी अचीवमेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ दाव पे लगा सकें कोई और बहुत बड़ा काम करने के लिए. ठीक है, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स मींस इफ यू कैन पुट ऑल योर अचीवमेंट्स एट वन स्टेक. एक दाव पे आप लगा सके अपनी सारी अचीवमेंट्स को, एंड रिस्क it on one turn of pitch and toss. Pitch and toss is a game, a very risky game, which is played using a coin. एक coin से खेली जाती है pitch and toss, ऐसी गेम जो होती है. And you never know whether you are going to lose it or win it. आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप इसमें जीतेंगे या हारेंगे. तो वही कंडीशन होती है कि if you have put all your achievements on stake इन वन गो, एक बार में अपना सारा अचीवमेंट्स आपने दाव पे लगा दी, और फिर क्या होगा, और रिस्क ले लिया बहुत बड़ा लाइफ का. ठीक है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क. वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ. हमें लाइफ में रिस्क लेने होते हैं, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं. वैसे ही कोई पागलपन के दौरे में रिस्क नहीं लेना होता है. रिस्क लेना होता है जहां आपको उम्मीद हो और आप बहुत पॉजिटिव हो, आपको अपनी सामर्थ्य पे विश्वास हो, आपको पता हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो वहां आप रिस्क ले सकते हैं. उसी रिस्क की बात की है कि हमें अपनी पूरी अचीवमेंट्स एक बड़े रिस्क पे लगानी चाहिए. इफ वी आर पॉजिटिव अबाउट इट, इफ वी हैव द कैपेबिलिटी टू रन दैट रिस्क, अगर वो हमें क्षमता है कि हम वो रिस्क ले पाए. और क्या होता है, आपने दाव लगा दिया और क्या हुआ, एंड लूज, एंड बाय चांस यू लॉस्ट दैट दैट स्टेक, यू लॉस्ट एवरीथिंग, और आप अंत में सब कुछ गवा गए उस रिस्क में जो आपने लिया था. तो आप में क्या क्षमता होनी चाहिए, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स. तो यू शुड हैव द पावर, you should have the willpower, you should have the determination to start again. You should not lose heart, you should not be sad, you should not think of committing suicide. You should start afresh. आप में दोबारा शुरू करने की क्षमता होनी चाहिए. अगर आप सब कुछ भी हार गए उस एक बार के रिस्क में, तो फिर आपने ये नहीं है कि थक हार के बैठ जाना है या हतोत्साहित हो जाना है. आप में दोबारा क्षमता होनी चाहिए कि मैं दोबारा जीरो से शुरू करूंगा या करूंगी की.
I have the potential, I can start afresh, I can start from the scratch, I can start from the zero, and I will do this work with greater enthusiasm and potential. मैं ज्यादा ऊर्जा के साथ अब इस काम को करूंगी, ये क्षमता होनी चाहिए। ये अपने बेटे को वो शिक्षा दे रहे हैं। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए हम सभी शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मैं ये काम नहीं कर पाया, ये मैं काम नहीं कर पाई, मुझे इसने धोखा दे दिया, वरना मैं तो पता नहीं क्या कर लेना था जीवन में। ज्यादातर ऐसा होता है, सभी को शिकायत होती है किसी न किसी से। सबसे बड़ी गलती ये कि आप शिकायत करते हैं या हम शिकायत करते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट ये कहता है कि हमें शिकायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इफ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट एनीथिंग। किसी के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ एक भी शब्द हमें शिकायत का नहीं कहना है, अगर हमने अपना सब कुछ गवा दिया है किसी की वजह से। ठीक है, दैट इज ग्रेटनेस, दैट इज ग्रेटनेस। ग्रेट पीपल नेवर कंप्लेन। जो ग्रेट लोग होते हैं वो कभी कंप्लेंट नहीं करते, बिकॉज फॉल्ट लाइज इन अस। फॉल्ट जो है हम में ही होता है। वी ट्रीट अदर पीपल एज फॉल्टी। हम और लोगों को देखते हैं कि भाई गलती इसकी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्ट लाइज इन अस। इट इज बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक्स दैट वी लूज और विन। कि अपनी गलतियों की वजह से ही हम या जीतते हैं या हारते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों से और अपने ही अच्छे काम से या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। ये वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल शिकायत नहीं करनी है। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। अब ये जो हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू तीन वर्ड्स आए हैं, इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी। एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल पावर शक्ति, आपकी सामर्थ्य क्षमता कैपेबिलिटी, उसके लिए ये तीन वर्ड आए हैं। if you can force your energy, if you can force your potential, your capability to serve your turn long after they are gone, मीन्स जब आपकी पूरी क्षमता खत्म हो गई, अगर आप दोबारा हिम्मत करके दोबारा उस काम को शुरू करें, जिस काम में आप हार गए, आप दोबारा उस काम को शुरुआत करने का आप में सामर्थ्य हो, शुरुआत करने की हिम्मत हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वी शुड नॉट लूज करेज, वी शुड नेवर लूज करेज, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। whenever we lose, we should not think negative, we should not be sad, rather we should recollect our potential and we should restart that work with greater enthusiasm। ज्यादा उत्साह के साथ हमें अपने आप को झोंक देना चाहिए उस काम में जिसमें हम असफल हो गए थे पहले, ज्यादा शक्ति के साथ और ज्यादा हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू के साथ, ज्यादा मतलब एनर्जी के साथ। चाहे हमारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई हो, चाहे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ डिजीज, किसी भी वजह से, वी शुड नॉट लूज द करेज इवन इफ वी हैव लॉस्ट द फिजिकल पावर। अगर फिजिकल पावर हमें खत्म हो गई है, बट करेज खत्म नहीं होना चाहिए, साहस खत्म नहीं होना चाहिए। And so hold on when there is nothing in you. When there is nothing in you, you should have the capability to say hold on. जब आप में कुछ भी नहीं रहा, means you are old, you don't have physical power और physical capability, शारीरिक क्षमता भी हमें नहीं है किसी काम को करने की, हम बूढ़े हो गए हैं, एंड वी डोंट हैव द मीन्स टू डू समथिंग, और साधन भी नहीं है हमारे पास किसी काम को करने के, और हम उसको करके एक बार असफल हो चुके हैं, दो बार असफल हो चुके हैं, स्टिल वी शुड हैव द कैपेबिलिटी टू से होल्ड ऑन। उस समय भी हमें अपने आप से ये कहने का साहस होना चाहिए, अपने आप से ये कहना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे रुकना है, मुझे करना है। होल्ड ऑन क्या होता है कि मैं करूंगा, दोबारा रुको जरा मैं करता हूं इसको। ठीक है ना, तो वो चीज है कि हमें दोबारा इस काम को स्टार्ट करना है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। वही बात है कि एक्सेप्ट द विल, विल मीन्स डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हम में कि हम कह सकें किसको, टू हार्ट नर्व एंड सिन्यू, मीन्स अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेबिलिटी को, कि होल्ड ऑन, कि रुको, आई हैव टू स्टार्ट अगेन, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, defeat is not acceptable to me, I am here to win and I will win at any rate।
कि मैं किसी भी तरह से इस काम को करूंगा ही करूंगा, मैं बिल्कुल भी हार को स्वीकार नहीं करूंगा या करूंगी। सो दैट वाज द सेकंड लास्ट स्टैंजा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द फाइनल स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा है इसका। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एंड कीप योर वर्च्यू। देखिए ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें अगर सफलता मिल जाए ना, हम आम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। होता है ऐसा, कोई ज्यादा फेमस हो गया, वो मतलब आम इंसान से अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझना शुरू कर देता है और लोगों से सबसे पहले उसमें घमंड आ जाता है, वो एरोगेंट हो जाता है, प्राउड हो जाता है। तो उसी के लिए कहा है पोइट ने, किसको, अपने बेटे को, कि इफ यू अचीव सक्सेस, इफ यू बिकम फेमस, यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। मतलब तुम्हें घमंडी बिल्कुल नहीं होना है, तुम्हें जमीन से जुड़े रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, मतलब विनम्र रहना है सबके साथ। ठीक है। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, अगर आप लोगों से, क्राउड हेयर स्टैंड्स फॉर पीपल, भीड़, लोग, अगर आप लोगों से बात कर सकते हैं, एंड कीप योर वर्च्यू, मतलब आप लोगों के साथ चलें और अपने गुणों को खोए नहीं, आम आदमी के साथ चलें, सबको साथ लेके चलें और उनसे बुरे गुण ना अपनाएं बल्कि अच्छे गुणों को अपनाएं उनसे। यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन, you don't have to hurt anyone, you don't have to make anyone your enemy, आपको किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, सबको साथ लेके चलना है, सबसे दोस्ती भरा व्यवहार करना है। एंड कीप योर वर्च्यू, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप योर वर्च्यूज इंटैक्ट, आपको अपने वर्च्यूज को, अपने गुणों को बनाए रखना है, उनको खोना नहीं है कि भीड़ भीड़ के साथ चले और उनके साथ खुद भी जंगली बन गए, वैसे नहीं होना है। ठीक है। मतलब वी हैव टू बी virtuous, we should have our qualities intact whenever we move with people, whether they are good or bad। जब भी हम लोगों के साथ चलें या कोई काम करें, चाहे लोग अच्छे हों चाहे बुरे हों, we should not lose our virtues, हमें अपने गुणों को नहीं खोना है। यहाँ पे ये है नेक्स्ट लाइन। और वॉक विद किंग्स, और क्या हो गया, आप फेमस हो गए, एंड यू आर इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पीपल, जैसे यहाँ किंग्स स्टैंड्स फॉर फेमस पीपल, कि जब आप राजाओं के साथ चलें, महान लोगों के साथ चलें, फेमस लोगों के साथ चलें, तो क्या करना है, जमीन से जुड़े रहना है। तब आप पिछले जो आम लोग थे ना, आपके दोस्त वगैरह, उनको भूल नहीं जाना है आपने। एंड नॉट लूज द कॉमन टच, देन यू डोंट हैव टू लूज योर रूट्स, यू डोंट हैव टू फॉरगेट योर फ्रेंड्स, you don't have to forget your relatives, you have to accept both your friends, your relatives, as well as the great people whom you have made your friends, जिनको आपने अपना मित्र बनाया है, चाहे आम लोग हैं चाहे बहुत फेमस लोग हैं, सबके साथ आपने मिलके चलना है। भूल नहीं जाना है कि जब अच्छे अमीर हो गए या फेमस हो गए तो बाकियों को भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ये वो अपने बेटे को कह रहे हैं। ओके। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए जो इस लाइन में आई है, ये सब में होनी चाहिए हमें। कि इफ नाइदर फोज, फोज होता है एनिमीज, शत्रु आपके, कि यदि आपको ना तो शत्रु, नॉर लविंग फ्रेंड्स, और ना ही आपको चाहने वाले जो आपके दोस्त हैं, कैन हर्ट यू, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी दुखी नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपका चाहे दोस्त है, वो उसकी कोई बात भी आपको बुरी नहीं लगती, कभी आप बुरा नहीं मानते अपने दोस्त की कुछ कड़वी बात का, चाहे आपके दुश्मन है, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन है आपका, उसकी बातें भी आपको हर्ट नहीं करती, उसकी बातें भी आपको दुखी नहीं करती, आपको बुरा नहीं लगता, तो आप बहुत महान व्यक्ति के लक्षण है आप में, मतलब आप बहुत महान बनेंगे फिर। ठीक है। आप सबको साथ लेकर चलने की क्वालिटी आ गई आप में फिर। ठीक है ना, बिकॉज यू डू नॉट टेक एनीथिंग टू हार्ट, यू नेवर गेट हर्ट, आप कभी हर्ट ही नहीं होते हैं, तो आपको से कोई क्यों आपके खिलाफ होगा। जब कोई आपके खिलाफ ही बोल रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई आपका दुश्मन क्यों बनेगा। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो हम सब में होनी चाहिए, कि वी डोंट हैव टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन इन आवर लाइफ, एंड वी शुड नेवर गेट हर्ट बाय व्हाट अदर्स से, कि जो कोई और कहे उससे हमें कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप पर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है ना। ज्यादातर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग बुरा मान जाते हैं, किसी को दुश्मन बना लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, और जब हम गौर करेंगे तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, 2-3 साल बाद हम उस बात को भूल भी जाएंगे, बट कई बार हमने अपने 2-3 साल वैसे ही गवा लिए होते एक छोटी सी बात को दिल में
लगा के। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने किसको कही, अपने बेटे को, ठीक है। क्योंकि सफल जो रुडयार्ड किपलिंग है, ही वाज सच अ ग्रेट राइटर। आप देखो कि इनको डेड हुए आज कितना अरसा हो गया, एंड हिज पोएम इज इन योर सिलेबस, आपको सिलेबस में उनकी पोएम है। तो जो उन्होंने अपने पुत्र को या सन को जो बातें कही, कितनी अच्छी बातें हैं। आप देखिए कि अगर हम वो अपने लाइफ में अपना पाए, आई थिंक वी विल ऑल्सो हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। तो हमारी लाइफ भी, आप लोगों की लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल होगी आगे। Okay. If all men count with you, but none too much. This is again very, very, very important. If all men count with you, आप सभी को आदर देते हैं, सभी आपकी नजर में एक समान है, ठीक है। सभी आपकी नजर में एक समान होने चाहिए, छोटा है चाहे बड़ा है, अमीर है गरीब है, पावरफुल है चाहे वेरी वीक, कुछ भी है, ठीक है। तो क्या होगा, बट नन टू मच, सभी को एक नजर से देखते हैं, बट नन टू मच, उनमें से किसी एक को कुछ खास ही ट्रीटमेंट आप नहीं देते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मींस वी शुड ट्रीट एवरीवन विद इक्वालिटी, विद इवननेस, एक समान नजर से सभी को देखना चाहिए, सभी से एक सा व्यवहार करना चाहिए, उनमें से किसी एक को ज्यादा ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अगेन अ साइन ऑफ ग्रेटनेस, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन अलाइक, एक सा ट्रीट करना है सबको, चाहे वो छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, मिनट स्टैंड्स फॉर टाइम, समय, अनफॉरगिविंग जो कभी माफ ना करे, फॉरगिव माफ करना हो गया, अनफॉरगिविंग जो कभी माफ नहीं करता। समय जो है, मिनट आ गया टाइम के लिए, समय कभी माफ नहीं करता। इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम इज नेवर गोइंग टू फॉरगिव यू, रिमेंबर दिस, कि अगर आपने समय को गंवाया, समय आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये सचमुच सच है, ठीक है। इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम इज नेवर गोइंग टू forgive you, but if you make use of time, if you use time properly, then time will be your best friend, it will ensure that you get success। तब समय ही आपको सफलता दिलवाएगा, अदरवाइज समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा अगर आपने समय को गंवाया, ये वो कह रहे हैं। विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मिनट की बात की ना ऊपर, विद 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड होते हैं, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मतलब आप एक मिनट के जो 60 सेकंड है, उन 60 के 60 सेकंड में आप दौड़ते रहें, दौड़ते रहें का मतलब है काम करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, बिल्कुल भी समय को ना गवाएं, तो यू विल अचीव great heights of success, you will achieve all your dreams, you will have everything in your life, you will be a very successful person in your life if you make the use of every fraction of minute, every second of minute। अगर सेकंड मतलब मिनट के हर एक सेकंड का यूज करें तो आपकी लाइफ बिल्कुल सफल होगी ही होगी, ऐसा द पोएट सेज, पोएट कहता है। तो जब ये आप सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, लास्ट टू लाइन्स, एंड द पोएट हियर कंक्लूड्स दिस पोएम, ही कंक्लूड्स हिज मैसेज, ठीक है। योर्स इज द अर्थ, मतलब इफ यू अडॉप्ट दीज वर्चूज इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में इन वर्चूज को, इन गुणों को अपनाएं तो क्या होगा, योर्स इज द अर्थ विल बी योर्स, ठीक है, ये दुनिया आपकी हो जाएगी। Yours will be the earth and everything that is in it, और इस दुनिया में जो कुछ है वो सब आपका होगा। ये कह रहे हैं, इनका अनुभव है, अगर आप ये सब कुछ करते हैं, you will get everything whatever you see on earth, ठीक है। and which is more, you will be a man my son, my son you will be a man means you will be a successful man, you will be treated as a real man in life, real person, a person of achievement, एक ऐसा आदमी जिसने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। पीपल विल ट्रीट यू एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, यू विल बी रोल मॉडल फॉर अदर्स, आप औरों के लिए एक उदाहरण होंगे, औरों के लिए रोल मॉडल होंगे अगर आप ये सब वर्चूज अपनाते हैं अपने जीवन में। सो विद दिस द पोएम कम्स टू एन एंड, इट इज रियली अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम, बहुत ही ज्यादा देखो प्रेरणा देने वाली ये पोएम है।